मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस होम साइंस की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12 के गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। आज का पहला प्रश्न हमारा है, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? ऑप्शन ए तला भोजन, ऑप्शन बी तरल भोजन, ऑप्शन सी गरिष्ठ भोजन, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो बी हो जाएगा, तरल भोजन देना चाहिए किसको? अतिसार के रोगी को। अगला प्रश्न हमारा है, हैजा रोग का लक्षण है। हैजा रोग का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए पेट में मरोड़, ऑप्शन बी वमन, ऑप्शन सी रक्त दाब का कम होना, ऑप्शन डी ये सभी। तो हैजा का जो लक्षण होता है ये सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए ओहम, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी एम्पियर। तो ध्वनि प्रदूषण को जो मापने की इकाई होती है या मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? क्षय नामक रोग जो है किस जीवाणु द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए क्यूलेक्स के द्वारा, ऑप्शन बी माइक्रो बैक्टीरिया के द्वारा, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस है इसका पूरा नाम, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी अमीबा। तो क्षय नामक रोग जो होता है उसकी जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेडीमेड यानी कि रेडीमेड जो कपड़े होते हैं उसके निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चेस्ट सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्ट सिस्टम, ऑप्शन सी चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प जो हमारा है वो सी हो जाएगा, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम। अगला प्रश्न हमारा है, रसोई घर का कौन सा उपकरण आधुनिक नहीं है? ऑप्शन ए गैस स्टोव, ऑप्शन बी प्रेशर कुकर, ऑप्शन सी मिक्सी, ऑप्शन डी लकड़ी का चूल्हा। तो इसमें लकड़ी का चूल्हा क्या है? आधुनिक उपकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रसोई घर में प्रयोग होने वाला आधुनिक ईंधन है, कौन सा आधुनिक ईंधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी कुकिंग गैस, ऑप्शन डी कोयले से बनी गुठलियाँ। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कुकिंग गैस जो है वो आधुनिक ईंधन है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? इसमें से जो है भोजन पकाने की कौन सी विधि पोषक तत्वों को सुरक्षित रखती है? ऑप्शन ए भाप द्वारा पकाना, ऑप्शन बी तलना, ऑप्शन सी भुनना, ऑप्शन डी उबालना। तो इसमें से भाप द्वारा पकाना, भाप द्वारा विधि से भोजन पकाने से जो है पोषक तत्व यानी कि उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दूध को उबालने पर निम्न में से क्या नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए उसके पोषक तत्व, ऑप्शन बी उसके सूक्ष्म जीव, ऑप्शन सी उसका स्वाद, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसके सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर के निर्माण में सहायक है, के निर्माण में क्या सहायक है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन डी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी सूर्य की किरणें जो है, ऑप्शन सी खट्टे फल, ऑप्शन डी सब्जियां। तो इसमें विटामिन डी किसमें पाया जाता है? सूर्य की किरण में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई है, किसी जो है भोज्य पदार्थ से ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी औंस, ऑप्शन सी डिग्री, ऑप्शन डी कैलोरी। तो भोज्य पदार्थ को मापने की इकाई क्या है? कैलोरी है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है, अतिसार रोग में रोगी के शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए वसा की, ऑप्शन बी प्रोटीन की, ऑप्शन सी कार्बोज की, ऑप्शन डी जल की। तो इसमें जो है रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्षय रोग में रोगी को युक्त भोजन दिया जाता है, किससे युक्त भोजन दिया जाता है क्षय रोग में रोगी को? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो क्षय रोग में रोगी को जो है प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार है? ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी मूंग की खिचड़ी, ऑप्शन सी फलों का रस, ऑप्शन डी मैंगो शेक। तो इसमें जो है फलों का रस क्या है? साफ तरल आहार है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पोषण के प्रमुख घटक कौन से हैं? इसमें से जो है पोषण के प्रमुख घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, या ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, ऑप्शन सी विटामिन, खनिज, जल रेसे, ऑप्शन डी प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल। तो इसमें से जो पोषण के प्रमुख घटक हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शाकाहारी
भोजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी अंडे, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी दालें। तो शाकाहारी भोजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दालें हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, परिवार नियोजन के तरीके क्या हैं? ऑप्शन ए गर्भ निरोधक गोलियां, ऑप्शन बी कापर टी, ऑप्शन सी बांध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो परिवार नियोजन के लिए क्या इसके तरीके क्या हैं? तो गर्भ निरोधक गोलियां भी हैं, कापर टी है, बांध भी है, तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको PHC का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गंभीर बीमारियों का इलाज, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर देखभाल, ऑप्शन सी विशेषज्ञ चिकित्सा प्रदान कराना, ऑप्शन डी केवल आपातकालीन सेवाएं। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर देखभाल। अगला प्रश्न हमारा है, कपड़ा धोने के लिए सबसे अच्छा साबुन कौन सा है? इसमें जो है कपड़ा धोने के लिए सबसे अच्छा साबुन कौन सा है? ऑप्शन ए साबुन का पाउडर, ऑप्शन बी डिटर्जेंट, ऑप्शन सी लिक्विड डिटर्जेंट, ऑप्शन डी ये सभी समान है। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, लिक्विड डिटर्जेंट, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए प्रयोग करते हैं। रेशमी वस्त्र में चमक के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए नींबू का रस, ऑप्शन बी नमक का पानी, ऑप्शन सी मेथिलेटेड स्प्रिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? मेथिलेटेड स्प्रिट, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।